अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ शान अहमद। फ़िज़िक्स 10 क्लास लेक्चर नंबर 3 में हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन की अहम ख़ासियतों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले वाली ख़ासियत है कि एक बॉडी एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलवेज़ वाइब्रेट अबाउट ए फिक्स पोजीशन, यानी कि एक सिंपल हार्मोनिक मोशन से हरकत करते हुए जिस्म की जो वाइब्रेशन होगी वो एक फ़िक्स पोजीशन के इर्द गिर्द होंगी। सेकंड वाले में है इट्स एक्सेलरेशन इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। इसके एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज़ ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो उसके एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड होगी वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डिस्प्लेसमेंट के, और उसकी डायरेक्शन कहाँ पे होगी, मीन पोजीशन की तरफ। अब एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो एट द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पर जाने के बाद बॉडी का एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो होता है, जबकि एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर यानी कि ए से बी पोजीशन जो हम लोगों ने सिंपल पेंडुलम और मास स्प्रिंग सिस्टम में भी कही थी, उसमें इसका एक्सेलरेशन जो है वो मैक्सिमम होगा। चौथे वाले पॉइंट में वो ये बताना चाह रहा है कि इसकी वेलोसिटी जो है वो मेन पोजीशन के ऊपर मैक्सिमम, जबकि एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर ज़ीरो होगी। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म की टर्म्स यूज़ हुई हैं इसे अब हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले वाले हैं वाइब्रेशन, यानी कि मेन पोजीशन के इर्द गिर्द एक मुकम्मल चक्कर लगाने के अमल को हम लोग कहते हैं वाइब्रेशन। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन, ठीक है, इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन। टाइम पीरियड, एक वाइब्रेशन पूरी करने में जितना टाइम लगता है उसे हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड। द टाइम टेकन बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन ये है कि एक सेकंड के अंदर जितनी भी वाइब्रेशन हुई, यानी कि एक हुई या फिर दो हुई, उसे हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। यानी कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन और साइकिल ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकंड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज है। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के दरमियान जो रिलेशन है वो है एफ इजिकल टू 1/t। अब एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन के ऊपर हम लोग आ जाते हैं। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी, वाइब्रेट करते हुए जिसम का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन, मेन पोजीशन से दूसरी पोजीशन की तरफ, यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जितना उसने फासला कवर किया उसे हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको इन फीचर्स की और करैक्टरिस्टिक्स की समझ आई होगी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड का मतलब होता है कमी करना, ऑसिलेशन का मतलब होता है वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ है। द ऑसिलेशन ऑफ ए सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स आर कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन। किसी भी मज़ामती फोर्स की मौजूदगी में सिस्टम की ऑसिलेशन को हम लोग डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो यहाँ से शुरू हो रही है कि इसमें वो ये कहना चाह रहा है कि वाइब्रेटरी मोशन ऑफ एन आइडियल सिस्टम, आइडियल सिस्टम यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की 3 एग्जांपल्स को वो कह रहा है, सिंपल पेंडुलम, बॉल एंड बाउल सिस्टम और मास स्प्रिंग सिस्टम। इन द एब्सेंस ऑफ एनी फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस कंटिन्यूस इंडिपेंडेंटली अंडर द एक्शन ऑफ ए रिस्टोरिंग फोर्स। वो कह रहा है कि बॉडी के अंदर किसी भी किस्म की अगर रेजिस्टिव फोर्स या फिर इसकी फ्रिक्शन की फोर्स ना हो तो बॉडी जो है वो आइडियल सिस्टम के अंदर जो है वो अपनी हरकत को जारी रखेगा। प्रैक्टिकली इन ऑल सिस्टम, के सारे सिस्टम्स के अंदर द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिटार्ड्स द मोशन, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ना वो हरकत को जो है वो रोकने की कोशिश करती है, यानी कि कम करने की कोशिश करती है। सो द सिस्टम डू नॉट ऑसिलेट इंडिपेंडेंटली, तो बॉडी जो है वो ऑसिलेट नहीं कर पाता लामहदूद हद तक, यानी कि उसकी कुछ ना कुछ हद होगी उसके बाद बॉडी रुक जाएगा। द फ्रिक्शन रिड्यूस द मैकेनिकल एनर्जी, फ्रिक्शन जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को कम कर देती है। तो इस तरीके से द सिस्टम हैज़ टाइम पासिस, यानी कि वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को कम करती जाती है। एंड द मोशन इज सेड टू बी डैम्प्ड, और बॉडी की जो हरकत है वो डैम्प्ड हो जाती है। द डैम्पिंग प्रोग्रेसिवली रिड्यूस द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ मोशन है शोन इन फिगर। वो कह रहा है कि ये जो सामने वाली फिगर 10.4 है इसमें बताया गया है कि बॉडी की का जो एम्पलीट्यूड है वो शुरू में सबसे ज़्यादा था, फिर आहिस्ता से कम होता होता एक ख़ास लम्हे के बाद इसकी मैकेनिकल एनर्जी ख़त्म हो गई तो बॉडी जो है वो रुक गया। ठीक है, डैम्प्ड ऑसिलेशन की जो बेस्ट एग्जांपल है वो है शॉक ऑब्जर्वर। शॉक ऑब्जर्वर जो है वो एक पिस्टन के ऊपर मुश्तमिल होता है। इसका ऊपर वाला एक सिरा जो है कार के फ्रेम के साथ जुड़ा हुआ होता है, जबकि दूसरा सिरा जो है वो कार के एक्सल के साथ जुड़ा हुआ होता है। इसके सामने जो है ये एक पिस्टन लगा हुआ है और ये पिस्टन के नीचे जो है वो लिक्विड है, लिक्विड कह लें या फिर ऑयल कह लें, या फिर आसान लफ्ज़ों में जो है वो आप गाड़ी के अंदर जो है वो ऑयल या डीजल या फिर कोई भी किस्म का पेट्रोल वगैरह यूज़ करते
करते हैं। अब वो कहता है कि जैसे ही कार या फिर कोई भी बॉडी जो है मोटरसाइकिल कह लें, जैसे ही जंप के ऊपर से गुजरती है तो ये लिक्विड जो है वो मैकेनिकल एनर्जी से हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो गाड़ी की जो वाइब्रेशन है वो कम हो जाती है और हमें जो है वो जंप जो है वो इतना ज़्यादा महसूस नहीं होता, क्योंकि कार के अंदर अच्छी किस्म का शॉक ऑब्जर्वर लगा हुआ होता है, तो इसलिए हमें जंप महसूस ही नहीं होती। जबकि मोटरसाइकिल के अंदर कम अच्छी किस्म के शॉक लगे हुए होते हैं, 2 शॉक आगे की तरफ लगे हुए होते हैं और 2 पीछे की तरफ लगे हुए होते हैं, और हमें जंप जो है वो ज़्यादा महसूस होता है बनिस्बत कार की। उम्मीद है कि आपको डैम्प्ड ऑसिलेशंस की समझ आई होगी। शुक्रिया।